अगर आपके आसपास कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको दिख जाए या आपको ये पता चल जाए कि आसपास कोई है जिसे थोड़ी सी भी ज्योतिष शास्त्र जो है वो आता है, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले जाकर अपना हाथ दिखाते हैं ऐसे करके, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो जाकर उनको बताते हैं और उनसे कहते हैं यार जरा ये बताओ कि मेरी शादी कब होगी, मुझे मेरी फेवरेट गर्लफ्रेंड कब मिलेगी। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे सवाल भी सामने आ देंगे, क्या मेरी आलिया भट्ट से शादी हो जाएगी, हालांकि वो शादीशुदा हैं फिर भी। ऐसे ऐसे सवाल जो कि लोग जनरली एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर पूछते हैं। आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लोग यहाँ पर भूल जाते हैं, वो है ये कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, टैरो रीडर के पास जाते हैं, किसी भी तरीके के डिविनेशन एक्सपर्ट, जी उन्हें डिविनेशन एक्सपर्ट कहते हैं, तो उनके पास आपका पूरा चिट्ठा होता है। बिल्कुल, अगर किसी ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, अगर कोई इस शास्त्र में एक्सपर्ट हैं, तो उनके पास आपको बताने के लिए इतना कुछ होता है ना कि आपकी कुंडली की पूरी चाबी जो है वही उनके पास होती है। लेकिन क्योंकि लोग इन छोटी छोटी चीज़ों में भटक जाते हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट हैं और हमें क्या क्या पूछनी चाहिए, या कई बार ऐसा होता है कि लोग एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिष शास्त्र का कोई एक्सपर्ट उनके सामने आए तो वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सवाल जो है उन्हें पूछना भूल जाते हैं। मैं हूं आपके साथ चेतना कौशिक और धर्मा लाइव की तरफ से आपको मैं इसी चीज में मदद करने वाली हूं कि वो कौन से सवाल हैं जो कि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी भी डिविनेशन एक्सपर्ट से, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर हैं, रून्स रीडर हैं, उनसे आपको पूछने चाहिए। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि प्लीज ये चीज याद रखिए कि एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी साइंस हो, ये जनरली 70 से 85% तक ही सही होता है। यानी कि एनी काइंड ऑफ डिविनेशन, एनी काइंड ऑफ भविष्यवाणी जो कि आपके सामने आती है वो 70 to 85% तक ही ट्रू होती है। बाकी का जो एक 30 to 15% का जो एक डिफरेंस होता है ना, वो होता है आपका अपना कर्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपनी इंटेंशंस जिनसे आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल क्लीन हो। जी, अगर आप क्लीन स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस रखते हैं तो कई बार एस्ट्रोलॉजी के अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं जो वैसे बहुत बड़ी दिखें वो आप तक छोटी छोटी होकर भी आ सकती हैं। जस्ट एक छोटा सा फॉर इंस्टेंस जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे कि आपकी आंखें जो हैं वो आपके पिता आपको देते हैं, आपका नाक जो है वो आपकी माँ पर गया है, आपके बाल जो है वो आपकी दादी पर गए हैं, ये सारे तो ट्रेट्स आपके ऊपर हैं। लेकिन हाँ, आप अपनी तरफ से अगर अपने आप को सहेज कर रखते हैं, आपको अपना मेकअप करना बेहतर तरीके से आता है, आपने बहुत अच्छी शिक्षा ली है, आपको हेयर स्ट्रेटनिंग आती है, आपने कोई परफेक्ट टैलेंट जो है वो चुना है, तो वो आपके आने वाले काम को, आपके आने वाले भविष्य को ज्यादा डिटरमिन करेगा। राइट? यही कुछ जो है इसे भी आप ज्योतिष शास्त्र समझिए। कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस, कई सारे ऐसे कार्मिक डेट्स आपके होते हैं जो कि आपके लिए वो सारी चीजें बनाते हैं जो कि आपकी लाइफ में अभी हैं। बहुत सारे सिचुएशंस जो हैं वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली प्री प्लान्ड होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें मिलकर आपको लगता है कि हाँ यार, शायद इनसे अगर मैं इस वक्त नहीं मिलता या नहीं मिलती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन ये जो लोग हैं यही आपके कार्मिक डेट के थ्रू या आपके अच्छे कर्मों या बुरे कर्मों से डिसाइड होकर यहाँ पर आते हैं। मगर इनके साथ, इन सिचुएशंस या इन लोगों के साथ या किसी भी पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ आप कैसे डील करते हैं ये आप पर होता है। और ये याद रखिए कि आप अपने मन को जितने अच्छे से, जितने प्यार से रखेंगे इन सारे सिचुएशंस के सामने, इनको जितने अच्छे से आप डील कर पाएंगे, जितना कामली और पेशेंटली आप इनसे डील करेंगे, उतना ही आपका जो आने वाला भविष्य है वो बेहतर होगा। तो बहुत हो गई है भविष्य की बात और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई। टेक द बेस्ट, लीव द रेस्ट। अभी के लिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से जो कि आपको डेफिनेटली किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना ही चाहिए। सवाल है हेल्थ का। जी देखिए, आपका जो हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके काम के लिए। क्या होता है ना कि आपका स्वास्थ्य डिक्टेट करता है कि आप कितना काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको आज बुखार है तो आप बहुत ज़्यादा बाहर जाकर मेहनत नहीं कर सकते ना, पर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं आराम से। तो अटेंडेंस जो है वो भी लग गई, किसी तरीके की एब्सेंट नहीं लगी, आपने काम भी पूरा कर लिया, है ना। कुछ ऐसा ही है। अपनी हेल्थ के बारे में आप एक एस्ट्रोलॉजर से जरूर पूछें कि कहीं आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो नहीं आने वाली। किन किन चीजों का आपको हेल्थ के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। जी, कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें अलग अलग प्लैनेट्स की वजह से अफ्लिक्ट कर देती हैं। इसके ऊपर हम एक और वीडियो जो है वो आपके लिए धर्मा पर ही लेकर आएंगे, तो उसको भी देखने के लिए यहीं से जुड़े रहिएगा। मगर हेल्थ जो है, इससे आपको ये चीज जरूर पता चलेगी कि आप
कितने वर्ष तक कितने अच्छे से और किस फील्ड में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है और आप सेल्स में काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी वहां पर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसकी हेल्थ जो है वो मे बी 30s के बाद थोड़ी सी डाउन हो जाती है, शायद आपको बाहर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे टाइम पर आपको अगर कोई ऐसी जॉब करनी पड़ जाए जहां पर बहुत ज्यादा घूमना पड़े आपको, तो फिर आपको परेशानी आ सकती है। सी, हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ज्योतिष जो है वो आपको हेल्थ के बारे में अगर बता रहा है तो उस चीज पर जरूर ध्यान दें और अपने लिए बेस्ट ऑप्शंस जो हैं उन्हें नोट करके रखें, यानी बेस्ट रेमेडीज जो हैं उन्हें भी नोट करके रखें। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि हर किसी को अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछनी चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी, इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा लक का खेल होता है। ऐसे में कौन से प्लैनेट्स आपको फेवर करते हैं इस लक में, ये जानने के लिए आपको जरूर पूछना चाहिए कि आप कहां पर अपने पैसे या फिर अपनी मेहनत जो है उसे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट जो है कुछ लोगों के लिए सोना जो है वो काफी अच्छा होता है। कई लोग जो होते हैं उनके साथ शेयर मार्केट बड़ा अच्छा निकल जाता है। उनके पास ऐसे ऐसे लक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो एकदम अचानक धन योग की जो प्राप्ति होती है वो कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए शेयर्स काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट होते हैं। कई लोग होते हैं जिनके लिए जॉब जो है वो बेहतर नहीं होता बल्कि बिजनेस जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। और हमने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो बार बार बिजनेस करने की कोशिश करते हैं मगर क्योंकि लक उनका फेवरेबल नहीं है तो ऐसे में वो बिजनेस के साथ आगे नहीं बढ़ पाते और ऐसे लोगों के लिए जॉब बेटर होती है। तो हमेशा इस चीज के बारे में जरूर पूछिए कि अपना टाइम और अपना मनी जो है उसे कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आप उन लकी लोगों में से हों जिनके लिए शायद जल्दी इन्वेस्टमेंट करने से आपको जल्दी रिटायर करने का मौका जो है वो मिले कि हाँ अभी अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो आपके लिए वो सोना बरसने वाला टाइम जो है वो चल रहा हो और आपको जल्द ही उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। या फिर आप शायद उन लोगों में से हो जिनको 40s तक वेट करने को बोला जाए या 45 तक वेट करने को बोला जाए, जिसके बाद आपके पास इतना ज्यादा टैलेंट और इतना ज्यादा लक हो कि आपका जो बिजनेस है, जो भी आप सोच रहे हैं वो और आगे बढ़े। आजकल के ज़माने में जब ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बिजनेस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो मैं आपको स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मदद ले रहे हैं, अगर आप किसी अलग डिविनेशन एक्सपर्ट से मदद ले रहे हैं, तो फिर अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में तो ज़रूर पूछें। इसके अलावा एक तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर या डिविनेशन एक्सपर्ट के पास जाते हैं वो है कि हमेशा पूछें कि आपके कौन से प्लैनेट्स स्ट्रांग हैं और कौन से प्लैनेट्स वीक हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें। जो स्ट्रांग प्लैनेट्स होते हैं वो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपकी मदद कर सकते हैं अपने करियर को और अपने आने वाले भविष्य को शेप करने में। वहीं जो वीक प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वीक प्लैनेट्स जो हैं उनके इफेक्ट्स बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सन वीक हो अगर तो फिर लीडरशिप पोजीशन जो है उसको पाने में परेशानी आ सकती है, तो उसकी रेमेडीज आप कर सकते हैं। मून जो है अगर वो कमज़ोर पड़ जाता है तो फेमिनिन बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो आपको हो जाते हैं। एंड बाय फेमिनिन इश्यूज़ आई डोंट मीन फीमेल, आई मीन बाय फेमिनिन इश्यूज़ अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में तो आपको परेशानी हो जाती है। साथ ही साथ जो है अगर आप सोच रहे हैं फैमिली आगे बढ़ाने का तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट इमोशनल इश्यूज़ और अनिद्रा यानी कि स्लीपलेसनेस जो है वो भी मून अगर वीक हो जाता है तो आपके लिए होता है। अगेन इसके लिए एक वीडियो हम करेंगे तो धर्मा लाइव जो है उसके साथ जुड़े रहिएगा। तो मेक श्योर कि आप अपने एस्ट्रोलॉजर से या डिविनेशन एक्सपर्ट से स्ट्रॉन्ग और वीक प्लैनेट्स के बारे में जरूर पूछ रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ एक और चीज याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी एस्ट्रोलॉजी या डिविनेशन जो है आपके लिए 70 to 85% ही ट्रू होता है। बाकी का जो 30 to 15% जो है वो है आपका अपना काम, आपका अपना कर्तव्य। ऐसे में अगर आपको वीक प्लैनेट्स के लिए या फिर आपके भविष्य के लिए कोई भी रेमेडीज बताई जा रही हैं, उन रेमेडीज को पूरा करें। उन रेमेडीज को पूरा करने के बाद ही आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, आपको वो सारे इफेक्ट्स मिलेंगे जिनकी आप आशा करते हैं। बहुत बार होता है, मैंने बहुत सारे केसेस में ये देखा है कि लोग जो है 21 दिन की रेमेडी होती है, 4 दिन करने के बाद बोलते हैं यार ये तो हो ही नहीं रहा तो हमने रेमेडी छोड़ दी। अरे अगर आपको दवाई दी जाती है तो उस दवाई का भी तो एक कोर्स होता है, 3 डेज का, 7 डेज का, 21 डेज का, जिसके बाद आप उसे लेना छोड़ देते हैं। सिमिलर वेज में जब भी आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी या कोई डिविनेशन के बाद कोई रेमेडी बोली जाती है, मेक श्योर कि आप उससे उसके पूरे के पूरे टाइम तक जरूर करें और उसके बाद
उस चीज़ को फाइनली एक एंड भी ज़रूर करें। जी, जैसे हर एक व्रत जो है उसको पूरा करने के बाद एक सर्टन रिचुअल जो है उसे करा जाता है, वैसे ही एक सर्टन रिचुअल अगर आपको करना है आफ्टर एंडिंग योर रेमेडी, वो भी आप ज़रूर करें। अच्छा, अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या फिर ज्योतिष से अपने लिए रीडिंग ले रहे हैं, अपने चार्ट्स जो है उन्हें पढ़वा रहे हैं, तो आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट योग हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला योग जो होता है वो होता है गज केसरी योग। गज केसरी योग जो है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट योग। गज यानी कि हाथी, केसरी यानी कि सिंह, ठीक है। अब ऐसे में इन दोनों का ही मिलन जब आता है, यानी कि गज केसरी योग आपके लिए आता है, तो आपके लिए बहुत सारा फेम, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी अच्छी चीजें ये लेकर आता है। गज केसरी योग जो है ये गुरु और चंद्रमा जो है इसके कंजंक्शन से मिलता है और इसके कंजंक्शन से बनता है। तो ऐसे में इसके बारे में तो आप जरूर पूछें। एक और योग जिसके बारे में आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं कि ये आपके चार्ट में है या नहीं, वो है कला निधि योग। कला निधि योग जो होता है ये आपके आर्ट्स, एंटरटेनमेंट या फिर ऐसे किसी भी टैलेंटेड जगह पर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, फेम कमाना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी मदद करता है। ये योग बनता है जनरली जुपिटर, वीनस और मर्करी की कंजंक्शन से, तो जरूर इसके बारे में पूछिएगा अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा फेम चाहते हैं। एक और बहुत ही लकी योग जो है वो होता है महाभाग्य योग, जो कि जनरली बनता है आपके लग्न से, यानी कि फर्स्ट हाउस से, सूर्य से और साथ ही चंद्रमा से। ये योग जो है ये भी आपके लिए लाता है बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा लक और बहुत सारा पीस एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये वाला जो योग है ये भी आप अपने एस्ट्रोलॉजर से जरूर पूछिएगा कि आपकी कुंडली में उन्हें दिखता है कि नहीं दिखता। अच्छा, इसके अलावा एक और योग जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ, जिसको लेकर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ये होता है श्रापित योग। श्रापित योग जो होता है ये बनता है जनरली राहु और सैटर्न यानी कि शनि के कंजंक्शन से, तो इसके बारे में ज़रूर जानिए और इसकी रेमेडीज भी ज़रूर कीजिएगा। अब जहां मैंने आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा जो कि मैंने इसी वीडियो में बहुत बार रिपीट की है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो 70 to 85% तक ही सही होती है, बाकी का जो होता है वो सब कुछ आपका अपना होता है। एग्जैक्टली। सो मेक श्योर कि आपको अगर कोई रेमेडीज या कुछ बताई जा रही हैं उन्हें आप जरूर करें, लेकिन साथ ही साथ अपने मन को साफ रखें और अपनी तरफ से मेहनत जो है वो करते रहें, ताकि आपकी कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको ना पता हो। कई सारे ऐसे योग हों जो आपके लिए सडनली खुल जाएं सिर्फ इसलिए ताकि आप मेहनत जो है वो कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। विद दैट आई होप कि ये वीडियो जो है आपकी हेल्प करेगी। अगली बार अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या किसी भी डिविनेशन एक्सपर्ट, टैरो रीडर, रून्स रीडर, क्रिस्टल पिरामिड रीडर के पास अगर आप जाते हैं, तो ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करे और इन क्वेश्चंस के साथ आप अपने लिए एस्ट्रोलॉजर के साथ जो टाइम आपने लिया है उससे बेस्ट बेनिफिट जो है वो ले पाएं। विद दैट मैं हूँ आपके साथ चेतना कौशिक। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए, ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए धर्मा लाइफ के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।